क्या भारत ने बंद को हरा दिया। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है, संपर्क उनसे लगातार कट रहा था। और मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ हैं। पवन नारा, आखिरी बार एक बार लोगों से जरा पूछ लीजिए क्यों नहीं भारत बंद का साथ दिया उन्होंने आज, और क्या वो आक्रोश में हैं, आक्रोश के समर्थन में है जो विपक्ष कह रहा है कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं, हमने बंद तो किया ही नहीं। ठीक है, सीधे जनता से पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, आप बंद के समर्थन में क्यों नहीं है? क्योंकि बंद किस बात का, दुकानदारी हमारी अगर नुकसान होगा हम लोगों का होगा ना, दुकानदारों का। इसमें जो बंद कर रहे हैं लोग, इसमें इनका क्या फायदा है? इस बंद से कोई फायदा नहीं है ना। ये तो झूठ अपना वोट बैंक की राजनीति करने लग रहे हैं सब लोग, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सर, आप व्यापारी हैं, सेल टैक्स भरते हैं, कहते हैं कि आपका नुकसान हुआ, धंधा 10 दिन से बंद है, फिर भी आप आज दुकान खोल के बैठे, समर्थन नहीं कर रहे विपक्ष का। देखिए जी, नुकसान की जहां तक बात है, धंधा जरूर थोड़ा मंदा हुआ है, लेकिन जो 50 दिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे मांगे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए, हम देने को तैयार हैं, हम नुकसान भी सहने को तैयार हैं। सर, आपका ट्रैवल का बिजनेस आप बता रहे थे, ट्रैवल के बिजनेस में कितना असर पड़ा है? और आज दुकान खुली तो खोली, और नहीं तो क्यों? और पहले तो 10 बजे खोलते थे हम, लेकिन आज 8 बजे खोली है दुकान। लेकिन हम मोदी जी के समर्थन में हैं और ऐसा है कि 50 दिन मोदी जी ने मांगे हैं, हमें इसमें हेल्प मिलेगी। तो रोहित, हम आपको बता दें कि लोग इस बात को जब भी माइक लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम सुकून में हैं, वो कहते हैं खूब परेशान हैं, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाइए। लेकिन जैसे ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इससे आक्रोशित हैं या ये फैसला गलत है, तो तुरंत जवाब बदल जाता है, कहते नहीं, हम फैसले के साथ हैं, परेशान खूब हैं लेकिन फैसले के साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हाथ उठाएं, बोलिए अपनी बात, फिर गौरव आपके पास आऊंगा। मैं कुछ रोहित जी, हमें विश्वास भी है, उम्मीद तो है कि दिल्ली में जैसे पवन नारा जी हैं, वैसे उड़ीसा में भी आपका कोई जर्नलिस्ट होगा। क्योंकि मैंने ट्विटर पे उड़ीसा के केंद्रीय मंत्री का विलाप करता हुआ ट्वीट देखा है कि वहां पे जिस तरह से जबरदस्त बंदी हुई है, कलकत्ता में हुई है। 2-3 ट्वीट मैंने देखे हैं कुछ केंद्रीय मंत्रियों के, उससे लग रहा है कि कितनी पीड़ा है वहां के बंदी को लेकर के। तो संभवतः वहां भी आपके जर्नलिस्ट अवश्य होंगे, जैसे दिल्ली में पवन नारा जी है बता रहे हैं, तो वहां के बंदी का भी जो है वो। मेरा फोन कट गया क्या? नहीं, सुन रहे हैं सब आपको, बोलिए। बस यही कह रहे हैं बार बार कि जो कुछ कहा आपने। नहीं, मैं कह रहा था आपकी आवाज आ रही है, बोल रहे हैं आप पूरी बात, कटा नहीं है फोन। हाँ, तो मैंने ये कहा ना कि 2-4 लोगों को जो है दिखा के आप ये स्थापित कराना चाहते हैं। ठीक है, 99-100% तो लोग किसी चीज से सहमत नहीं होते हैं लोकतंत्र में। तरह तरह की विचारधारा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सोचने वाले लोग हैं। 8 राज्यों से है, यही तो कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मत्ते मत्ते भिन्न। 16 शहरों की खबर मैंने आपको दिखा दी। रुक जाइए, थोड़ा समय बीत जाने दीजिए। सरबा नहीं है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी सर। सरबा नहीं है। मैंने देख, सुनिए अखिलेश जी, अभी आप दूसरे चैनल पे भी जा रहे होंगे 6 बजे, मैं वहां भी देखूंगा सर। आप थोड़ा सा धीरज रख लें सर, मैं वहां भी देखूंगा, धीरज रख लें, मैं वहां भी देखूंगा वहां आपको कितना बंद दिखता है। थोड़ा सा धीरज रख ले। मैंने तो एक उदाहरण दिया, मैंने तो एक केंद्रीय मंत्री का ANI का ट्वीट का उदाहरण दिया कि वो किस तरह से उड़ीसा के व्यापक बंद को लेकर के पीड़ित हैं। आप बंद के समर्थन में नहीं है। आपने पहली लाइन कही थी कि हमने बंद का कॉल नहीं किया, लेकिन बंद है कहीं तो आप उसमें ताली पीट रहे हैं। इसका मतलब आप पर्दे के पीछे से रह के बंद करवाना चाह रहे थे भारत को, इसीलिए आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है कि हमारे छुपे रहते भी लोगों ने पहचान लिया कि हम करवा रहे हैं और साथ में नहीं है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखें। सुन लीजिए सर, समय जाया हो रहा है, समय कम है, सुन लीजिए, समय कम है। अखिलेश जी, 3 लोग हैं मेरे पास। अखिलेश जी, मैं एक मिनट में अपनी बात कह लूं। अखिलेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, 8 राज्यों के 16 शहरों की रिपोर्ट दिखाई है, आगे और दिखाएंगे, रात में देख लीजिएगा, आराम से बैठ के देखिएगा। और बाकी चैनल्स पे मैं भी देखूंगा आप कितना सक्सेसफुल बंद देखते हैं। प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज, हर आदमी प्रवक्ता इस देश का, हर आदमी बीजेपी का भक्त है इस देश का, आपके मुताबिक मैं ये मान लेता हूं। जो दुकान खोल के बैठा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का एजेंट है सर। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया बोलिए, आप गए थे कोर्ट आज, गौरव भाटिया, या छुट्टी मना रहे थे घर पे? अखिलेश, हाँ जी, आप कोर्ट गए थे क्या आज? क्या कह रहे हैं आप कोर्ट से कहेंगे रोहित जी? सर, आप कोर्ट गए थे क्या आज? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल। तो आप बीजेपी के एजेंट है क्या? आपने बंद नहीं किया आज? बिल्कुल गया था। आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपने बंद नहीं किया आज? हाँ, देखिए, अपनी विचारधारा रखने का सबको हक है और कोई किसी का एजेंट नहीं होता।
राष्ट्रीयता सबकी जो है बराबर से होती है। कोई बीजेपी पे इसका कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है। जो सही लगेगा वह समर्थन करेंगे, जो गलत लगेगा वह सुझाव देंगे, विरोध करेंगे। 2-3 बातें अहम कहना चाहता हूं, शायद सुधार ला पाए भाजपा की सरकार। पहली बात, बहुत जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि जो बैंक के कर्मचारी हैं ये लोग मिलके बड़े स्तर पे जो है काला धन को सफेद धन कर रहे हो। 2000 रुपए के जो नोट हैं वो लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिनके पास काला धन रखा था। एक्सिस बैंक का एक ऐसा केस है और भी कई केस सामने आ रहे हैं। मेरी फिर से ये निवेदन है कि भाजपा की सरकार इस पे देखेगी। अगर ये अच्छा कदम उठाया है तो ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों के पास काला धन है वो कहीं फिर से काला बन के 2000 रुपए के नोट में वापस ना आ जाए। दूसरी बात, एक चीज ये जरूर कहूंगा कि आज मापदंड रोहित जी ये होना चाहिए कि क्या ये अच्छा निर्णय ऐसे लिया जा सकता था कि जो 75 लोगों की जानें गई हैं वो ना जाती और जनता को असुविधा नहीं होती और किसान अपनी फसल भी जो है वो लगा पाता। ये मापदंड होगा। अगर वो कमियां रही हैं उसको मानने में समझदारी है, उनको दूर करने में समझदारी है, विपक्ष को भ्रष्ट कहने में समझदारी नहीं है। और तीसरी बात ये कहूंगा, जो हमारी टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सुधारें, अफसरों को लाएं जिससे कि ये काला धन कई एक साल में फिर से मार्केट में 2000 रुपए के नोट में वापस ना आ जाए। यही मेरा सुझाव है, यही विनती। बिल्कुल सही। लास्ट कमेंट संबित पात्रा, समय बहुत कम है, इसका ध्यान रखते हुए। गौरव जी का मैं धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है सकारात्मक है। और ऐसे ही सकारात्मक सुझाव वो अगर वो अर्थात वो 17 दिन से रोज दे रहे हैं, आप सबका धन्यवाद करके घर चले जाते हैं, विषय को आगे पहुंचाओ। अगले दिन वो फिर सुझाव देते हैं, आप फिर धन्यवाद करते हैं। नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट में देना पड़ेगा सुझाव ना। देखिए, पार्लियामेंट कैन नॉट बी एनेक्टेड, पार्लियामेंट कैन नॉट बी एनेक्टेड ऑन अ टीवी शो। टीवी शो बहुत महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट है, दोनों का महत्व है। खैर, मैं उनका धन्यवाद करता हूं फिर भी। और तीसरी बात है, देखिए, एक ही छोटा सा विषय है कि जनता को मैं सुन रहा हूं, जनता को आप भी सुन रहे हैं। जनता कह रही है, और अभी आपके रिपोर्टर ने एक बहुत गुणात्मक बात कही। उन्होंने कहा, जिससे भी पूछता हूं वो कहता हूं परेशान तो हूं, मगर जब पूछा जाता है कि फिर भी समर्थन, बोलता नहीं, फिर भी मुझे पता है कि ये किस लिए हो रहा है, मैं समर्थन दे रहा हूं। जिनको हम लोग सोचते थे कि समझदार नहीं होंगे, लोग कहते थे ना ये जनता थोड़ी समझती है, आप देखिए जनता की समझदारी। एक बात तय हो गया है कि हिंदुस्तान की जनता कितनी समझदार है और हिंदुस्तान के कुछ नेता कितने नासमझ है, ये आज बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ चुका है। मैं जनता को सलाम करता हूं और नेताओं से विनती करता हूं कि कृपया करके अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए। अगर इस प्रकार हम बिहेव करते रहे तो हमारी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच समाप्त हो जाएगी, जनता हमें रेस्पेक्ट करना बंद कर देगी। अखिलेश जी, मुस्कुराइए नहीं, सुनिए। ठीक है सर, समय खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता समझदार है, पर जनता की समझदारी का टेस्ट कब तक लेंगे इसकी भी कोई समय सीमा तय कर दीजिए। जनता की समझदारी की अग्नि परीक्षा कब तक होगी इसका भी सरकार को कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो भी आदमी नोटबंदी का समर्थन कर रहा है, जो भी आदमी अपनी दुकान खोल के बैठा है, अगर आप उसको बीजेपी का एजेंट लेबल कर देंगे तो फिर राजनीतिक पार्टियां अपने लिए ही गड्ढा खोदेंगी।